नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है इसका एग्ज़ाम। लेकिन अभ्यर्थी की जो संभावित प्रश्न पत्रों को लेकर आपत्ति है वो सीएम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं और जो प्रश्न पत्र हैं उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो या इस परीक्षा तिथि को स्थगित करके जो नई परीक्षा तिथि इसमें जारी की जाए, उसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग है। देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 7 जनवरी को प्रस्तावित है परीक्षा। अब स्थगित करने को लेकर अंतिम निर्णय आयोग को ही करना होगा। अभ्यर्थियों की संभावित प्रश्न पत्रों को लेकर आपत्ति, सीएम तक पहुंचा है मामला। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती के लिए कॉमन पेपर होता है जो 7 जनवरी को लिया जाना है। लेकिन प्रश्न पत्रों को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति और परीक्षा स्थगित किए जाने का मामला सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंच गया है। अब इस मामले में आरपीएससी के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। सीएम को भेजे पत्र में अभ्यर्थी का कहना है कि यह भर्ती पिछली सरकार द्वारा की गई थी। यह भर्ती आप सभी जानते हैं कि जो पिछली सरकार द्वारा करवाई गई थी और अब तक इस परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट कर चुके होंगे जो कि पूर्व की भर्तियों की तरह संदिग्ध होंगे। तो अभ्यर्थियों को यह कहना है कि जो प्रश्न पत्र सेट हो गए होंगे और जो प्रश्न पत्रों पर जो आपत्ति है, मतलब यूँ समझो कि आप जो लीक का मामला है या फिर जो अन्य मामले पेपर को लेकर राजस्थान के अंदर सामने आते हैं, तो सब जो पेपर उनके द्वारा बनाए गए हैं वो संदिग्ध हो सकते हैं, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। तो जो मेन इस परीक्षा को स्थगित करने का मामला है कि जो पेपर है पहले से तैयार हो चुके हैं और अभी जो सीएम है वो भजनलाल शर्मा बन चुके हैं, जो पेपर लीक को लेकर भी काफ़ी अग्रसर है। तो इससे जो अभ्यर्थियों ने जो सीएम साहब हैं उनको पत्र लिखकर बताया है कि जो ये भर्ती है वो संदिग्ध रह सकती है, तो 7 जनवरी को इसका जो पेपर है वो स्थगित किया जाए। विधानसभा चुनाव में भी रही ड्यूटी। इस परीक्षा के अधिकतर अभ्यर्थियों में से एक बड़ी संख्या सरकारी स्कूल शिक्षकों को भी है। यह विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहे और इन्हें परीक्षा को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला। जो विधानसभा चुनाव में जो ड्यूटी लगी थी, तो जो परीक्षाओं और ये अन्य कारण है एग्ज़ाम को स्थगित करने के, कुछ अन्य कारण इसमें दिए गए हैं कि चुनाव में ड्यूटी थी तो तैयारी करने का समय नहीं मिला। जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं अभ्यर्थी। इस परीक्षा में बैठने वाले कई अभ्यर्थियों के अलावा शिक्षक और उनके प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मिलकर इस परीक्षा कि कई विसंगतियों की आशंका के मद्देनज़र इसे अविलंब स्थगित करने और भर्ती को नए सिरे से करवाने की मांग की है। 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। आयोग की ओर से ली जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठने की संभावना है। आयोग द्वारा अजमेर सहित प्रदेश के 7 तारीख के पेपर के लिए परीक्षा सेंटरों के गठन की प्रक्रिया जारी है। आरएस का मामला पहले ही सीएम के पास पहुंच चुका है। इधर आरपीएससी की 27 व 28 जनवरी को ली जाने वाली आरएस मुख्य परीक्षा 2023 का मामला पहले ही सीएम तक पहुंच चुका है। विधायक कालीचरण सराफ ने अभ्यर्थियों की मांग को लेकर देखते हुए सीएम को पत्र भेजा। इसमें प्रिंटिंग प्रेस की संदिग्ध बताया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें अभ्यर्थियों ने 3 से 4 कारण बताए इसको स्थगित करने का। कुछ ड्यूटी में थे तो तैयारी नहीं कर पाए, और जो मामला है पूरा ही संदिग्ध बताया जा रहा है कि जो पेपर है वो पहले ही सेट हो चुका है, तो उसमें अभ्यर्थी की जो प्रक्रिया है, मान लो एग्ज़ाम हो भी जाता है और फिर कुछ पेपर लीक का मामला कुछ सामने आता है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, पिछली सरकार या जो अभी वर्तमान में सरकार। तो वो तो अभ्यर्थियों का यह कहना है कि इसको नए सिरे से इस वैकेंसी को करवाया जाए और इसमें जो पूरी पारदर्शिता के साथ इस वैकेंसी का एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि जो अभ्यर्थियों को है पेपर लीक का जो हमेशा मैटर चलता है उसका सामना नहीं करना पड़े।
तो दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक बड़ी खबर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।